2024 में वो हो सकता है जो आप चाहते हैं। 2024 आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष बनने की क्षमता रखता है, लेकिन 2023 संयोग से आपका अब तक का सबसे अच्छा वर्ष नहीं होगा। 2024 में फोकस, काफी प्रयास और कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे, क्योंकि हम में से अधिकांश के लिए 2024 कितना अच्छा या बुरा होगा ये हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करेगा। जिन चीजों के लिए हम हाँ कहते हैं और जिन चीजों के लिए हम नहीं कहते हैं, आज 12 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जिसको अपनाने के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली आदत, लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित किए बिना नए साल की शुरुआत करना कुछ वैसा ही है जैसे बिना मानचित्र के सड़क यात्रा शुरू करना। हो सकता है कि आप वास्तव में किसी महान जगह पर पहुंच जाएं, या हो सकता है कि आप कहीं बहुत बुरी जगह पर पहुंच जाएं, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करके शुरुआत करें और कल्पना करें कि आप दिसंबर 2024 तक कहां होना चाहते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखें खोलें और वो सब कुछ लिखें जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में वहां तक पहुंचने में मदद के लिए व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरी आदत, यथार्थवादी बने। एक खराब साल बिताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसमें बहुत अधिक चीजें ठूसने की कोशिश करें। आपको पता है, क्योंकि आपने ऐसा पहले भी कई बार किया है। मैं बहुत अधीर हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ कल ही हो जाए, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह समझ में आ गया है कि अपने अगले वर्ष के लिए 10 यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और उनमें से सभी को प्राप्त करना। 20 लक्ष्य निर्धारित करके पूरे वर्ष पेट खाली करने और उनमें से केवल 10 को प्राप्त करने से कहीं बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ आप अत्यधिक सतर्क भी नहीं रहना चाहेंगे। एक साल एक लंबा समय होता है और उस समय में आपकी कई आशाएं, सपना और महत्वाकांक्षाओं को हासिल करना पूरी तरह से संभव है। तीसरी आदत, अपनी कार्यसूची में परिवर्तन करें। इस समय आपकी कार्यसूची कैसी दिखती है? क्या यह उन चीजों को प्राप्त करने पर अत्यधिक केंद्रित और लक्षित है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है, या उन सभी चीजों का एक गड़बड़ झाल जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है? साथ ही वे सभी चीजें जो किसी ने एक बार कहा था कि आपको करना चाहिए। यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं तो ये बात की बात है, लेकिन सूची की इस तरह की गड़बड़ी आपको 2024 को अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाने में किसी भी तरह से मदद नहीं करेगी। यदि आप वास्तव में एक शानदार वर्ष चाहते हैं तो आपको ऐसा करने के लिए अपनी कार्य की सूची को एक उपकरण में बदलना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने लक्ष्य को मानसिक कार्य योजनाओं में विभाजित करें। फिर अपनी मानसिक कार्य योजनाओं को साप्ताहिक और फिर दैनिक कार्यों की सूची में विभाजित करें। चौथी आदत, रविवार की शाम को अपने सप्ताह की तैयारी करें। एक सफल वर्ष वास्तव में केवल 52 सफल व्यक्तिगत सप्ताहों का परिणाम है, और ये प्रत्येक सप्ताह को सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रत्येक रविवार शाम को आने वाले सप्ताह की योजना बनाने और तैयारी करने में समय व्यतीत करके, अपने इनबॉक्स को साफ करके, अपने कैलेंडर की जांच करके, अपने सप्ताह की योजना बनाने, आवश्यक जीवन प्रशासन करने और अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करने जैसे कार्यों को करने के लिए सप्ताह में 1 या 2 घंटे का समय निकालकर आप प्रत्येक सप्ताह कितने उत्पादक और सफल होंगे, इसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। यदि हर सप्ताह उत्पादक और सफल है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आपका पूरा वर्ष अद्भुत होगा। पांचवी आदत, हर चीज, हर बात को बहुत ज्यादा पर्सनली लेना छोड़ दीजिए। लाइफ के खराब अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ सही निर्णय और सही सोच की जरूरत पड़ती है। लाइफ ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऐसा सोचना कि सब हमारा है तो ये गलत है, क्योंकि जिंदगी जितनी जल्दी हमें कोई चीज देती है उतनी ही जल्दी वो हमसे ले भी सकती है, छीन भी सकती है। हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे बहुत से घटनाएं होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही होना था। इसीलिए किसी भी चीज को ज्यादा पर्सनल ना लें, क्योंकि अगर वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। कभी भी किसी चीज को, किसी बात को बहुत ज्यादा पर्सनली ना ले
उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये सोचे, ये मेंटेलिटी आपको धीरे धीरे मैच्योर बनाएगी और आपको खुद को अपनी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगी। छठी आदत, अपने लिए समय जरूर निकालिए। इस आने वाले नए साल में यह निर्णय तो हमें जरूर लेना चाहिए कि हम अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना सीखें। लाइफ में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम पहले खुद को समझें, खुद के साथ समय बिताएं। इससे आप उन चीजों को समझ पाएंगे जो दूसरे नहीं समझ पाते। इससे आपको ये महसूस होगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं, और जब आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगे तो आप खुद में पॉजिटिव बदलाव जरूर महसूस करेंगे। और अपनी पसंद को जानने से बेहतर है कि हम अपने आप को जानें, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद ही खुद से खुश नहीं है तो वो दूसरों को कैसे खुश रख सकता है। इसीलिए अपने आप को टाइम देने से, अपने लिए टाइम निकालने से ही आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। सातवीं आदत, लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान मत दीजिए। क्या आप भी कोई काम करने से पहले लोग क्या कहेंगे इस बात पर परेशान होते रहते हैं? तो ये एक बहुत ही खराब आदत है, क्योंकि ये थिंकिंग हमें कोई भी काम करने से रोकती रहती है। अब होता क्या है कि लोग अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बाकी लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस सोच को अपने ऊपर काफी हावी कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उतना तो बिल्कुल भी नहीं जितना हम आप सोचते हैं। वैसे भी हम अपनी लाइफ के डिसीजन हम अपनी सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से लेते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है ना कि हमारी। इसीलिए किसी की सोच को अपनी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर ना करने दे, नहीं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। आठवीं आदत, अपनी गलतियों से सीखिए। लाइफ का सबसे जरूरी सबक है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों से सबक और सीख लेनी चाहिए, क्योंकि गलतियां हमें बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करती है। और गलती होने का मतलब है कि आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, और किसी काम को करने से ही पता चलता है कि उसे सही तरीके से कैसे करें। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो आपको समझना है कि उसे कैसे सुधारे और उससे आगे कैसे बढ़े। और कभी कभी तो आपकी एक गलती पूरी लाइफ पर भारी पड़ जाती है, इतना असर डालती है वो हमारे ऊपर। ऐसे में किसी दूसरे के सुनने की बजाय अपने निर्णय पर मजबूती से खड़े रहिए। याद रखिए, गलती करना गलत नहीं है, उसे ना सुधारना गलत है। तो अपनी इस आदत को तो बदलिए। 9वीं आदत, ज्यादा वादे ना करें। याद कीजिए, इस साल आपने कितने सारे वादे किए हैं। अब कई बार होता है ना कि जोश जोश में हम बहुत सारे वादे कर देते हैं, बिना ये सोचे कि ये पूरे होंगे भी या नहीं। और जब वो पूरे नहीं होते तो हमें बुरा लगता है, या फिर वो लोग बुरा मान जाते हैं जिसे हमने वो वादे किए थे। और तब हमें ये महसूस होता है कि इतने सारे वादे की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कभी भी उस चीज़ के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। कभी टाइम की कमी की वजह से, तो कभी वो काम हमारे अनुसार नहीं हो पाता। इसलिए अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए वादे कीजिए जो हम कर सकते हैं, बिना खुद के साथ किसी तरह के समझौता किए हुए। 10वीं आदत, दूसरों से खुद को तुलना ना करें। अगर आप अपना तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। अपना तुलना कभी दूसरों से ना करें। अगर करना ही है तो अपना तुलना सिर्फ खुद से कीजिए, क्योंकि तुलना करने का मतलब है कि आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका ध्यान उन्हीं पर बना रहता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर आप खुद को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, जब आप खुद पर ही ध्यान नहीं रख पाते। और तुलना का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि तब आपके अंदर कॉम्प्लेक्सन की फीलिंग हावी होने लगती है। आप खुद से नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद की वैल्यू तक को भूल जाते हैं। जबकि हमें पता है कि हम अपने लाइफ में क्या अच्छा और क्या सबसे खराब कर सकते हैं। इसीलिए खुद के बारे में यह कहना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये आपको बुरा ही महसूस कराएगा। बल्कि खुद से थोड़ा पॉजिटिव बातें कीजिए, अपनी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, जो अचीवमेंट आपने अब तक पाई है उनके बारे में खुद से बात कीजिए। खुद से कहिए कि आप अपने लिए सबसे बेहतर हैं और जो अचीवमेंट आपने पाई है उन पर आपको बहुत प्राउड फील होता है। 11वीं आदत, पढ़ने की आदत डालिए। नॉलेज एक पावर है और जब आपको ये पावर मिल जाती है तो आप अपने आप में बहुत खास हो जाते हैं,
क्योंकि हम जितना ज़्यादा नॉलेज लेते हैं उससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल स्किल भी बहुत अच्छी होती जाती है। पढ़ने से कंसंट्रेशन भी मजबूत होती है और जब आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आप किसी भी क्षेत्र में बाकियों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। वैसे भी कितना कुछ है जानने के लिए और एक लाइफ में तो ये पॉसिबल भी नहीं लगता। इसीलिए जितना हो सके पढ़िए और जानिए। दुनिया में हर जगह हर पल कुछ न कुछ पढ़ने के लिए है। ऐसे में आप खूब पढ़ने की आदत डालिए और एक बार जब आपको ये आदत लग जाएगी तो ये आपकी फेवरेट हॉबी में भी जुड़ जाएगी। लाइफ एक महीने में या एक दिन में या एक मोमेंट पर नहीं बदलती। लाइफ तो तब बदल जाती है जब जिस पल आप ये सोचते हैं कि आपको अपनी लाइफ बदलना है, खुद को बेहतर बनाना है, अपना बेस्ट वर्जन बनाना है। साल तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं, लेकिन टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए आप आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आपको सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। इसीलिए बिना देर किए आज से ही इस काम को करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।